हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज बारिश भी बहुत अच्छी हुई है तो मौसम भी ठंडा है, कूल है। तो आज का मौसम एक तरीके से पढ़ाने के सूटेबल में है। कल मैंने वॉइस का आपको फर्स्ट पार्ट भेज दिया था जिसमें हम लोग बेसिक पढ़े थे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पहचानने का हम लोग कर चुके थे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे पहचाना जाता है। पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट क्लास में जाते वक्त मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट में चेंज ऑफ पर्सन बताया था। चेंज ऑफ पर्सन, आई मी में चेंज होता है, वी अस में, यू ही हिम सी हर, इट दे को देम में। ये मैंने बताकर दो एग्जांपल देकर मैंने समाप्त कर दिए थे। याद है ना? उस टेबल को खासकर याद रखना और आप मेरे इस साइड उस टेबल को देख भी रहे होंगे। और अब हम लोग आगे जाने वाले हैं। हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 है वो है चेंज ऑफ टेंस, जिस पे बाकायदा एक क्लास चलेगा। और जिस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 हमारा जरूरी था उसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इसमें है क्या, तो इसे हम लोग चेंज ऑफ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमने पढ़ा था चेंज ऑफ पर्सन कि पर्सन कैसे चेंज होता है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी कोई भी सेंटेंस जो रहता है जिस टेंस में उसको कैसे बदल देते हैं। तो चेंज ऑफ टेंस से हम लोग बेसिक 8 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा V1 और V5, वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पांचवा फॉर्म। जैसे कम हो गया V1 है और उसमें S लग गया कम्स तो V5 हो गया। प्ले प्लेज, स्लिप स्लिप्स। तो जब किसी भी सेंटेंस में V1 या V5 मेन वर्ब के रूप में रहेगा और ये खासकर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है तो उसका जो पैसिव चेंज होता है वो इज आर एम के साथ V3 का प्रयोग होता है। अगर V2 रहेगा वर्ब का दूसरा फॉर्म, प्लेड रहेगा, रेड रहेगा, रन रहेगा, सॉरी रैन रहेगा, इस तरह करके V2 वाला फॉर्म रहे तो उसे हम लोग चेंज करते हैं वाज या वर प्लस V3 में। अब अगर इज आर एम के साथ V4 रहे, अब इज आर एम प्लस V4 होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो रहे तो उसमें क्या करते हैं, रहे लगेगा तो सब्जेक्ट अनुसार इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3। पेसिव में हमेशा V3 मैंने कर लिए नोट करवा दिया था, पेसिव हमेशा V3 ही रहेगा। यहाँ V4 रहेगा तो यहाँ V3 पहले बीइंग लग जाएगा। फिर आते हैं वाज या वर के साथ अगर V4 रहेगा तो वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3। हैव या हैज के बाद अगर V3 रहेगा तो हैव या हैज लगाएं, बीन और तब जाके V3। हैड प्लस V3 रहे तो हैड बीन V3। शैल या विल के साथ V1 रहे तो शैल या विल बी प्लस V3। और लास्ट हमारा रूल है 8वां, शैल या विल के साथ हैव रहेगा और V3 रहेगा। और ये जो रूल है ये फ्यूचर परफेक्ट का आता है। तो इसका जो हम लोग वॉइस चेंज करेंगे यानी एक्टिव से पैसिव करेंगे, शैल या विल प्लस हैव प्लस बी प्लस V3। ये 8 फॉर्मेशन है और रूल है जो आपको पढ़ने हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर शॉर्ट अगर आप याद रखना चाहें बेसिक से तो कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। वो क्या है कि अगर एक्टिव में V4 रहेगा, एक्टिव सेंटेंस कोई भी हो अगर उसमें V4 हो तो पैसिव में लगाते हैं बीइंग प्लस V3। जैसे देखिएगा यहाँ पर V4 तो इसमें पैसिव में बीइंग प्लस V3 कॉमन आ गया है। अब अगर V3 रहेगा एक्टिव में तो उसमें लगता है बीन प्लस V3। अब यहां देखिए V3 तो यहां देखिए बीन प्लस V3 और बीन प्लस V3 कॉमन आ गए। समझ गए? तो ये सब रूल्स है और ये 8 का 8 अभी हम क्लास में करने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग पहला करते हैं, V1 V5 जब रहेगा इन सिंपल प्रेजेंट में तो वो बदलता है इज आर एम प्लस V3 में। ओके, तो चलिए इधर तो सेंटेंस लिखा हुआ है उस पर फोकस कर लेते हैं। तो हमारा पहला रूल है V1 V5 रहने पर उसे चेंज करते हैं इज आर एम प्लस V3 में। अब जैसे हमारा पहला सेंटेंस है शिवम सिंग्स अ सॉन्ग। शिवम सब्जेक्ट है, सिंग्स हमारा वर्ब है और ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट V5 है और ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। अब V5 है। अब जब हम लोग पैसिव जो एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो रूल पहला लिखाया गया था रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव में कि सबसे पहले एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव के सब्जेक्ट में रखते हैं।
तो यहाँ एक्टिव का ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो इसे पहले लिखिए, ए सॉन्ग हो गया। अब सब्जेक्ट आने के बाद अब लगाते हैं इज आर एम, तो ए सॉन्ग के साथ इज का प्रयोग, उसके बाद V3, तो सिंग का V3 क्या होता है, सिंग सैंग संग, तो सॉन्ग इज संग, V3 लग गया। उसके बाद था रूल 4 में कि बाय के साथ एक्टिव के सब्जेक्ट को लिख दें, बाय और एक्टिव का सब्जेक्ट है शिवम, तो यहां लिख देंगे शिवम, तो पैसिव हमारा क्या बना, ए सॉन्ग इज संग बाय शिवम। ओके, आगे चलते हैं धीरे धीरे। आरती प्लेज द हारमोनियम, आरती सब्जेक्ट है, प्लेज V5 है और द हारमोनियम हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका जब हम लोग पैसिव बदलेंगे तो द हारमोनियम को पहले लिखते हैं, द हारमोनियम लिख दिए। अब आते हैं V5 है तो इज आर एम लगाना है, तो हारमोनियम सिंगुलर है तो इज, इसके बाद V3 तो प्ले का V3 प्लेड, और तब बाय के साथ सब्जेक्ट रखते हैं बाय आरती। नेक्स्ट है वी एडमायर हर, वी सब्जेक्ट, एडमायर वर्ब और हर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। चेंज करते हैं। अब चेंज ऑफ पर्सन में अगर आपको याद हो तो हमारा यहाँ हर है ऑब्जेक्ट में, और हर को जब हम चेंज करते हैं तो हर को चेंज करने के बाद उसे सी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वहां हर है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट आएगा तो हर। कल मैंने चेंज ऑफ पर्सन ये पहले बता दिया गया था, समझ गए, तो उसको खासकर याद रखिएगा। तो हर ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब ये पेशी में सब्जेक्ट आएगा तो ये बदल जाता है सी में। अब सी के साथ हमारा लगेगा इज, उसके बाद V3, तो एडमायर का V3 होता है एडमायर्ड, सी इज एडमायर्ड। अब बाय और वी चेंज होता है अस में। ये सब याद कर लेना, वरना आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा, और याद कर लेते तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो सी हर के जगह पे सी बदले में आया, इज एडमायर का V3 एडमायर्ड बाय, और वी चेंज हो गया अस में। नंबर 4 हमारा सेंटेंस है सपना लुक्स आफ्टर दिस ओल्ड मैन, सपना सब्जेक्ट, लुक्स आफ्टर एक साथ है, लुक आफ्टर अलग अलग नहीं है, लुक्स आफ्टर में होता है देखभाल करना, तो वो एक ही साथ मानिएगा। और ऑब्जेक्ट हमारा पूरा का पूरा है यहाँ पे दिस ओल्ड मैन, तो अब जो हम ऑब्जेक्ट को आगे करेंगे तो पूरा ये दिस ओल्ड मैन, दिस ओल्ड मैन, दिस ओल्ड मैन सिंगुलर है, इज, और लुक ये जो है लुक्स, इसका V3 हो जाएगा लुक, लेकिन आफ्टर के साथ रहेगा, तो लुक्ड आफ्टर V3 हो गया। अब बाय के साथ, बाय सपना का नाम है तो नाम का कोई चेंज नहीं होता है, सपना का सपना ही रह गया। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, दिस ओल्ड मैन इज लुक्ड आफ्टर बाय सपना। नंबर 5 सेंटेंस है कन्हैया डज द ड्यूटी वेरी वेल, कन्हैया सब्जेक्ट है, डज हमारा वर्ब है, ड्यूटी हमारा ऑब्जेक्ट है, कन्हैया सब्जेक्ट, ये V5 और ये ऑब्जेक्ट, और इसे आप अदर वर्ड के रूप में लिख सकते हैं। ये अदर वर्ड हो गया, सब्जेक्ट भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावे अदर वर्ड कर सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसको कहां रखना है ये भी बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है ऑब्जेक्ट को आगे कीजिए, द ड्यूटी, द ड्यूटी। अब हमें तो लगाना है इज आर एम, द ड्यूटी सिंगुलर है, इज। V3 डज का V3 होता है डन, द ड्यूटी इज डन। बाय, बाय सब्जेक्ट में कन्हैया चेंज नहीं होगा, बाय कन्हैया। और जो आपका बच गया है ना ऑब्जेक्ट के बाद, ये जो वेरिएबल, इसे बाय के साथ सब्जेक्ट को लिखने के बाद इसे रख दीजिए, तो कन्हैया के बाद लिख देंगे वेरी वेल। ओके, फिर मैं बताता हूं, ऑब्जेक्ट द ड्यूटी, डज है तो और ड्यूटी सिंगुलर है तो इज आ गया, डज का V3 डन हो गया, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में बाय के साथ, तो बाय कन्हैया, और जो बच गया था ऑब्जेक्ट के बाद वेरी वेल, इसे यहां पर हमने रख दिया, तो वेरी वेल। नंबर 6 सेंटेंस है आई डू अ जॉब फॉर माय फैमिली
मेंबर। आई डू अ जॉब फॉर माई फैमिली मेंबर, सॉरी यहां पे मेंबर्स होगा। आई डू अ जॉब फॉर माई फैमिली मेंबर्स। आई सब्जेक्ट, डू वर्ब, ए जॉब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा ना, जिसे हम सब्जेक्ट पेशी में सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे, ये जस्ट आपका मेन वर्ब के बाद ही मिल जाएगा। जैसे देखिए, डज के बाद मिल गया, लुक्स आफ्टर के बाद मिल गया, एडमायर्ड के बाद है, प्लेज के बाद है, सिंग्स के बाद। उस तरह से डू के बाद क्या है, ए जॉब। यही हमारा मेन है सब्जेक्ट, जिसे हम आगे लाना है। इसे आगे लाते, ये सब बाद में अदर वर्ड है, इसे बाद में लिख दिया जाएगा। तो ए जॉब, अब एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इज जॉब सिंगुलर है, V3 आएगा। डू का होगा डन, बाय, और चेंज ऑफ पर्सन में आई को किस में चेंज करते हैं, आई को मी में चेंज करते हैं, तो बाय मी। और जो आपका अदर वर्ड बच गया है फॉर माई फैमिली मेंबर्स, इसको पूरी तरीके से यहां रख दीजिए, फॉर माई फैमिली मेंबर्स। ओके, फिर से समझा दूं। ऑब्जेक्ट हमारा था ए जॉब, पहले लिख दिया गया। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। डू का V3 डन हो गया, आई जाएगा बाय के साथ, तो ऑब्जेक्ट में लिखा रहा है तो आई का ऑब्जेक्टिव हो जाता है मी, तो बाय मी। और जो बच गया था फॉर माई फैमिली मेंबर्स, उसको मैंने पूरी तरीके से लिख दिया। और हमारा लास्ट सेंटेंस है, सी राइट्स अ लेटर टू हर फ्रेंड। सी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब का 5वां फॉर्म है, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, और वो सब का सब जो है टू हर फ्रेंड, वो हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड हो गया, जिसके बाद हम लोग बाय के साथ रखने के बाद पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आगे क्या होगा, ए लेटर, ए लेटर। अब ए लेटर तो सिंगुलर है, इज लगेगा, चलिए इज। एक काम करते हैं बच्चों, सब जगह इजी आ गया, कहीं तो आर का प्रयोग हुआ ही नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सी राइट्स लेटर, ए लेटर ना रख के इसे लेटर्स कर देते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया लेटर्स। थोड़ा सा चेंज, क्योंकि सब जगह इज का ही प्रयोग हो गया पेशिंग में, तो बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा कि सर आपने आर वाला और तो बताया ही नहीं, तो मिस्टेक हो गई, प्लस समझ लेना। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट है लेटर्स, तो लेटर्स। अब लेटर्स प्लूरल है तो लगेगा आर, लेटर्स आर। राइट का V3 हो जाएगा रिटेन, अब बाय। और सी का ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्ट में सी है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो हो जाता है हर, बाहर। और जो पूरा पूरा यहाँ बचा हुआ अदर वर्ड के रूप में टू हर फ्रेंड, वो लिख दीजिए टू हर फ्रेंड। क्लियर? ये था आपका पहला V1 V5 के साथ, जिसको हमने चेंज करने के लिए सीखा। मेन पॉइंट ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड रहेगा, इसको हम लोग बाय के साथ जब सब्जेक्ट रखेंगे ना ऑब्जेक्ट में, इसके साथ पूरे को रख देते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया V1 V5 वाला। नेक्स्ट है हमारा V2 के साथ वाज या वर प्लस V3। इसी तरह से हम अभी 8 कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड तैयार हो गया है, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा दूसरा पॉइंट है, V2 अगर रहेगा तो उसे चेंज करना है वाज या वर प्लस V3 में। अब V2 देखिए, यहाँ पे सारा का सारा जो वर्ब फॉर्म लिखा गया है, रोट हो, बाउट हो, इनवाइटेड हो, कंप्लीटेड हो, ये सारे के सारे V2 हैं। तो V2 है तो इसे यानी कि सिंपल पास्ट में गया, यानी कि इसे चेंज करना है वाज या वर प्लस V3 में। तो चलिए चेंज करते हैं। सब्जेक्ट ये, ऑब्जेक्ट हमारा ये। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने मुझे नहीं लगता आप लोगों को अब ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतने सारे तो प्रैक्टिस हम लोग कर ही चुके हैं। तो इसमें हमें आगे क्या करना है, सबसे पहले ए लेटर, तो लिखते हैं ए लेटर। अब ए लेटर सिंगुलर है तो हम लोग पुट करेंगे वाज, ए लेटर वाज। अब V3 आएगा, वाज हो गया, अब V3, तो रोट का V3 होता है रिटेन, ए लेटर वाज रिटेन। अब बाय के साथ सी चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा हर, तो ए लेटर वाज रिटेन बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई बाउट 2 बाइक्स।
2 बाइक की चर्चा की जा रही है तो 2 बाइक्स आगे आएगा, तो 2 बाइक्स। अब 2 बाइक्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ लगाते हैं वर, 2 बाइक्स वर। और बाउट का V3 होता है बाउट ही, बाउट बाय, और आई चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में होने पर मी में। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रेमजीत इनवाइटेड यू। हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट है यू जो आएगा हमारा सब्जेक्ट में, तो यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है, यू के साथ लगेगा वर। V3 इनवाइटेड का इनवाइटेड ही होता है, यू वर इनवाइटेड बाय, और नाम प्रेमजीत तो चेंज होने वाला नहीं है तो इसे लिख देंगे पूरी तरीके से प्रेमजीत। नेक्स्ट है सी कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम। तो यहाँ हर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है और इन टाइम हमारा अदर वर्ड है, तो हमें यहाँ आगे करना है हर वर्क को। अब यहाँ ये मत समझिएगा कि सिर्फ हर है, हर यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो वर्क नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं सिर्फ हर को आगे करके सी कर देंगे, वैसी बाजी से करते हैं ना, जैसे हम कभी कभी लिखते हैं माई बुक, योर पेन, ये आपस में जुड़ा हुआ है, माई बुक और योर पेन, ये जहां जाएगा एक ही साथ जाएगा, तो यहाँ हर वर्क आगे आ जाएगा। तो हर वर्क, अब हर वर्क तो सिंगुलर है तो वाज लगेगा, V3 कंप्लीटेड का V3 हो जाएगा कंप्लीटेड ही, हर वर्क वाज कंप्लीटेड, सी का हो जाएगा हर बाहर, और ऑब्जेक्ट में रह जाएगा इन टाइम, सॉरी अदर वर्ड में, जो बच गया सारा सारा यहाँ पर लिख दिया गया। हर वर्क पहले सब्जेक्ट ग्रुप में, हेल्पिंग वर्ब हो गया वाज, मेन वर्ब होगा कंप्लीटेड का V3 कंप्लीटेड ही, बाय के साथ सब्जेक्ट जो ना था तो बाहर, और जो बच गया इन टाइम वो मैंने लिख दिया। ये आपका V2 वाला सेक्शन क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम हुआ तो बाद में वही सेम मैसेज टेलीग्राम या फोन कॉल करो, लेकिन करो जरूर, और बहुत बच्चों ने किया भी तो जानकर अच्छा हुआ। सिर्फ श्वेता तुम देख लेना, मैंने अभी क्लास शुरू करने से पहले आपको कॉल किया था तो आपने कहा था मैंने वीडियो पूरा देखा ही नहीं, फिलहाल कोई बात नहीं देख लेना, लेकिन देखने के बाद मुझे एक बार कॉल कर देना कि आपको वीडियो जो है समझ में आया कि नहीं आया, इस बात पे भूलना नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगले बार से मत करना। अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। इज RM के साथ V4 रहेगा, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला, और जब चेंज होगा तो इज RM के साथ बीइंग आएगा और तब V3 आएगा। तो चलिए हम लोग सेंटेंस पे देखते हैं। सेंटेंस हमारा भाव्या इज टीचिंग नाजुक। भाव्या इज टीचिंग, तो भाव्या सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है, नाजुक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो नाजुक आगे आ जाएगा, नाजुक के साथ इजी लगेगा। अब इज RM में इज आ गया, अब बीइंग आना है, बीइंग, तब V3 लगाना है, तो टीच का V3 होता है टॉट, और बाय, नाम भाव्या चेंज नहीं होगा तो सेम एज रहेगा, बाय भाव्या। नेक्स्ट सेंटेंस है पूजा इज ईटिंग अ मैंगो। तो पूजा सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग मेन वर्ब, ए मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसे आगे कर देते हैं। तो ए मैंगो, अब मैंगो सिंगुलर है तो इज, बीइंग लगेगा, V4 जो ही रहा तो बीइंग लगेगा ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, बीइंग, तब आ जाएगा इट का V3 होता है ईटेन, तब बाय, और पूजा नाम है चेंज नहीं होगा तो हो गया पूजा ही। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सी इज डिस्टर्बिंग मी, सी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, डिस्टर्बिंग मेन वर्ब, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मी तो चेंज होगा और मी चेंज होगा आई में, और आई के साथ लगेगा एम, उसके बाद V4 है एक्टिव में तो यहाँ आना है बीइंग, तब आना है V3, तो डिस्टर्ब का V3 डिस्टर्ब्ड बाय, और सी चेंज होगा ऑब्जेक्ट रूप में आने पर हर में। सेम है दूसरी तरह से चल रहा है। गोपाल इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, गोपाल इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। वही गलती हो गया थोड़ा सा, गोपाल इज प्रिपेयरिंग अ प्लान, वही थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो वहां प्रिपेयरिंग के बाद आएगा अ प्लान।
तो गोपाल हमारा सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयरिंग मेन वर्ब, और ए प्लान जो है हमारा यहाँ पर वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। इसे चेंज करने के लिए ए प्लान को आगे करेंगे, ए प्लान इज, अब V4 है तो बीइंग आना ही है। V3 प्रिपेयर का हो जाएगा प्रिपेयर्ड बाय, गोपाल नाम है ये सेम एज रह जाएगा गोपाल, और जो आपका अदर वर्ड बच गया यहाँ ऑब्जेक्ट बार फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, इसे यहां लिख देना है फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। फिर से समझ लीजिए, ए प्लान हमारा ऑब्जेक्ट है जो आगे आया सब्जेक्ट रूप में, ए प्लान सिंगुलर है तो इज लग गया, V4 है तो पेसिव बदलने पर बीइंग आएगा ही, V3 लगेगा प्रिपेयर्ड, सब्जेक्ट जो था अब ऑब्जेक्ट जा रहा था बाय गोपाल, और जो बच गया था हमारा अदर वर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो हमने बाय गोपाल के बाद रख दिया। ये भी हमारा क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4 में आ जाते हैं, वाज या वर्ड प्लस V4, इसमें V4 रहेगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो वाज या वर्ड के बाद बीइंग और तब लगाना है हमें V3। तो चलिए तेजी से देख लेते हैं, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है कि आप थोड़े से फॉरवर्ड आप धीरे धीरे हो ही रहे हैं। दे सब्जेक्ट, वर्ड हेल्पिंग वर्ब, वाचिंग मेन वर्ब, ए मूवी हमारा ऑब्जेक्ट, उसे आगे करते हैं। तो ए मूवी सिंगुलर है, वाज, उसके बाद V4 था तो बीइंग आना ही था, वाच का V3 हो गया वाच्ड, तब आएगा बाय, और दे चेंज होता है देम में, तो बाय देम। आगे हमारा सी वाज पेंटिंग द ओल्ड बॉक्स, अब इसमें पहचानो ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है द ओल्ड बॉक्स, V4 के जस्ट बाद, उसे आगे कर देते हैं द ओल्ड बॉक्स। अब ओल्ड बॉक्स सिंगुलर है तो यहां लगेगा वाज, तब आएगा बीइंग, तब आना है V3, तो पेंट का V3 हो जाएगा पेंटेड, पेंटेड बाय, और जो हमारे यहाँ सब्जेक्ट है सी, ये बदल के हो जाएगा हर, बाय हर। नेक्स्ट है वी वर टीचिंग देम, तो देम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे आगे करेंगे, तो देम जब ऑब्जेक्ट रहता है, जब इसे सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है दे, तो दे एक साथ वर, तब V4 होगा बीइंग, टीच का V3 हो जाएगा टॉट बाय, और वी किसमें चेंज होता है, तो वी चेंज होता है अस में, बाय अस हो गया। और लास्ट हमारा इसका है प्रतीक वाज डिटेक्टिंग एन एरर इन द सिस्टम, तो डिटेक्टिंग V4 के बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट है एन एरर इन द सिस्टम, वो हमारा अदर वर्ड हो जाएगा जिसे हम लोग बाद में उसी तरह से रख देंगे। एन एरर पहले आएगा, एन एरर सिंगुलर है तो वाज, V4 लगा हुआ था तो बीइंग आना ही है, V3 डिटेक्ट का V3 हो जाएगा डिटेक्टेड, तब बाय के साथ प्रतीक नाम में चेंज होगा नहीं, बाय प्रतीक, और जो हमारा ये अदर वर्ड बचा हुआ है इन द सिस्टम, इसे लिख दीजिए इन द सिस्टम। क्लियर, हमारा लगभग 4 पॉइंट क्लियर हो गया, 4 पॉइंट और बच गया है जिसे हम लोग अगले स्लाइड में भी देखते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड भी आ गया है, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा 5, 6, 7, 8 है, जो मैंने कहा था 8 पॉइंट कंप्लीट करवाऊंगा, और लगभग हम उस लास्ट सेशन की तरफ चल दे रहे हैं, और इसी के साथ हम लोग आज क्लास समाप्त भी कर देंगे ये सारे बताने के बाद। बस एक बात ध्यान रखना कि सही से कंप्लीट करते जाना, नोट्स बनाते जाना और समझते जाना। समझते जा रहे हो तो बेहतर है, प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पर मैसेज करो या फिर मुझे कॉल अप करो, ओके, लेकिन करो जरूर, भूल जाते हो सब नहीं, सॉरी, बहुत बच्चे कर भी देते हैं। चलिए आ जाते हैं, वो सब बातें बाद में भी करेंगे। नंबर 5 हमारा हैव हैज के साथ V3 रहेगा, तो उसे पेसिव में चेंज करने के बाद हैव या हैज, और जैसा कि मैंने पहले बोला था अगर V3 रहेगा एक्टिव में तो पेसिव में बीन आएगा, तब आएगा V3। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। यू सब्जेक्ट, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व्ड मेन वर्ब, दिस प्रॉब्लम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो दिस प्रॉब्लम आगे आ जाएगा, तो दिस प्रॉब्लम, अब दिस प्रॉब्लम तो बोलो सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर, यहां हो जाएगा हैज,
उसके बाद आना है बीन, उसके बाद आना है V3। तो यहाँ तो V3 ऑटोमेटिक मौजूद ही है, तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है कि इसमें हैव के बाद अगर V3 है तो पेशी में आपको V3 इधर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत वही लिख दीजिए। तो यहाँ सॉल्व्ड का हो जाएगा सॉल्व्ड ही, तब बाय, और यू का तो ऑब्जेक्ट यू ही होता है, बाय यू। नेक्स्ट आते हैं, दे सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब पोस्टेड मेन वर्ब, ऑल द लेटर्स हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये पहले आ जाएगा। तो ऑल द लेटर्स प्लूरल है तो हैव, तब आना है बीन, V3 पोस्टेड, बाय, और दे चेंज होएगा देम में, बाय देम। तो ऑल द लेटर्स हैव बीन पोस्टेड बाय देम। नेक्स्ट है आई हैव रिटन अ लेटर, आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, रिटन मेन वर्ब, और एनोवेल हमारा ऑब्जेक्ट। एनोवेल सिंगुलर है, हैज बीन, हैज यहाँ के बाद बीन, तब V3, तो यहाँ V3 मौजूद ही है, रिटेन बाय, और आई ऑब्जेक्ट में जाएगा तो बदलेगा मी में। क्लियर हो गया हमारा। तो हैव हैज प्लस V3 जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में रहा होता है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6, हैड प्लस V3, जिसे चेंज करेंगे हम लोग हैड प्लस बीन प्लस V3 में। आपको यहाँ एक प्लस पॉइंट आपको ये मिलता है कि हैड प्लस V3 तो मौजूद ही है, हैड सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैड ही लगेगा, V3 है तो बीन लगेगा, और पेशी में रहेगा वर्ब का मेन फॉर्म तो V3 ही आएगा। तो ये थोड़ा सा इजी बन जाएगा आपको के लिए, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए आते हैं, हमारा पहला सेंटेंस है राहुल हैड प्लेड लूडो। राहुल सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, प्लेड मेन वर्ब, लूडो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो लूडो पहले लिखते हैं, लूडो बहुत फेमस हो गया आजकल लॉकडाउन में, बहुत जगह देखते हैं कि हर परिवार में ज्यादातर लूडो ही चल रहा है। उम्मीद है, मुझे लगता है कि आप लोग भी लूडो ही खेल रहे होंगे। मेरा तो चलता है, मैं तो स्क्रैबर खेलता हूँ, वो गेम वाला वर्ड मीनिंग वाला, वो वाला खेलता हूँ। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये मेरा ये गेम चलता है जिसे हम लोग वर्ड रख के बनाते हैं। बहुत सारे टैबलेट रहते हैं, उसके थ्रू हम लोग इसे बनाया करते हैं। मैं आजकल यही गेम करता हूँ दोस्तों के साथ। थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे दोस्त ने ए रखा, मेरे दोस्त ने ए रख दिया, तो मैं यहाँ रख देता हूँ एन। मेरे दोस्त ने ए रखा और मैंने यहाँ रख दिया एन, तो वर्ड क्या बन गया एन। तो ये बन गया। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट जोड़कर खेलते हैं। तो मेरा यही चल रहा है, मैं लूडो नहीं, मैं स्क्रैबल ही खेल रहा हूँ, मेरा पसंदीदा गेम है। तो चलिए लूडो एंजॉय कीजिए लॉकडाउन में, और जहाँ भी रहिए सही से रहिए। जितना देर तक आप घर में रहेंगे तो उतनी जल्दी ये बीमारी जाएगी, तो लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए। बहुत याद करते हैं आप लोगों को। चलिए याद करते हैं, और कर क्या सकते हैं, मिलने आने से आते हैं। आओ, अगर आएंगे भी मिलने के लिए तो भगा दोगे, क्योंकि सर हट जाइए, अभी मिलने वाला समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं तो लूडो, हैड का हैड ही सिंगुलर है प्लूरल है, बीन V3, प्लेड बाय, राहुल का राहुल ही हो गया। She had opposed him without any reason. She सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, अपोज्ड V3, और हिम हो गया हमारा मेन ऑब्जेक्ट। इसे आगे लाते हैं तो हिम बदलता है ही में, सिंगुलर है या प्लूरल, हैड ही लगेगा, बीन आ जाएगा, अपोज्ड बाय, सी बदलेगा हर में, और जो हमारा यहाँ अदर वर्ड है विदाउट एनी रीजन, इसको यहाँ लिख दीजिए विदाउट एनी रीजन। फिर समझ लीजिए, हिम आ गया या ही, उसके बाद हैड, बीन, अपोज्ड का V3 खुद था अपोज्ड ही, बाय सी हर में, और विदाउट एनी रीजन जो था वैसे मैंने रख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैड किल्ड अ टाइगर। आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, किल्ड मेन वर्ब, ए टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये टाइगर पहले लिखते हैं, ए टाइगर हैड ही रहेगा, हैड के बाद क्या मांगता है बीन, उसके बाद V3 चाहिए तो किल्ड, तब बाय, और आई बदलता है मी में,
पॉइंट नंबर हमारा 6 हो गया क्लियर। तो तेजी से हम लोग चलते हैं पॉइंट 7 की तरफ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब आपको थोड़ा एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड हो रहा हूं, तेजी से थोड़ा बताऊंगा। चलिए, ये हमारा है सेल विल प्लस V1, जो चेंज होता है सेल या विल प्लस B प्लस V3 में। ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर है, जो पैसिव बदलता है सेल विल B और V3 आ जाता है। प्राची विल डू इट, प्राची सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, डू मेन वर्ब, इट हमारा ऑब्जेक्ट। तो इट, अब इट के साथ विल ही लगता है, इट विल। अब सेल विल के बाद बी लगाना है, बी। डू का V3 डन बाय, प्राची नाम है तो चेंज नहीं होगा, प्राची ही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल चीट मी, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है, मी आएगा सब्जेक्ट में तो आई, और आई के साथ लगेगा सेल, आई के साथ सेल। उसके बाद बी, चीट का V3 हो गया चीटेड बाय, और ही ऑब्जेक्ट में जाता है बदलता है हिम में। नेक्स्ट है आई शेल बीट यू, यू हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, यू के साथ विल, उसके बाद बी, बीट का V3 होगा बीटेन बाय, आई बदल जाएगा मी में। तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। और लास्ट पॉइंट में हम लोग शैल या विल के बाद हैव प्लस V3, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट का। और फ्यूचर परफेक्ट का जब वॉइस चेंज होगा एक्टिव पैसिव, तो शैल या विल हैव, और V3 जो एक्टिव में है तो मैंने पहले ही बताया था बीन का तो यूज जरूर होगा, तो हैव के बाद हमें लगाना है बीन, और तब आ जाएगा हमारा एज यूजुअल V3 का प्रयोग हो जाएगा। चलिए, तो ही विल हैव रिटन 5 लेटर्स, ही सब्जेक्ट, विल हैव रिटन, तो ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा जिसका V3 आएगा, और 5 लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो 5 लेटर्स को आगे करो, 5 लेटर्स, विल लगेगा, अब जैसा है इसे तो लगना ही है, हैव बीन तो दोनों आएगा ही एक साथ, तो इसे लगा दीजिए हैव बीन एक ही साथ, हैव बीन शैल या विल लगाने के बाद हैव बीन नेसेसिटी, ये आना ही है, तो हैव बीन। उसके बाद V3 भी दिया हुआ ही है, रिटेन बाय, और यहाँ हिम का ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, सब्जेक्ट में हमारे यहाँ पे ही था, ऑब्जेक्ट में हुआ हिम। नेक्स्ट है प्रियंका विल हैव हेल्प्ड मी, तो मी आई में, आई के साथ सेल, हैव बीन आएगा, हैव बीन चलिए विल के बाद हैव बीन, V3 हो जाएगा हेल्प्ड बाय प्रियंका, का प्रियंका ही रह जाएगा। नेक्स्ट आते हैं द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव अनाउंस्ड इट, चलिए इसमें V3 अनाउंस्ड है तो इसके बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट है इट, तो इट आगे इट, उसके बाद इट के साथ विल लगेगा, हैव लगेगा, बीन, V3 अनाउंस्ड का अनाउंस्ड ही, क्योंकि वो खुद ही यहाँ वहां यूज किया गया V3 के फॉर्म में, अनाउंस्ड बाय, किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, सब्जेक्ट है हमारा द स्टेट गवर्नमेंट, ये पूरे लिख दीजिए द स्टेट गवर्नमेंट। चलिए पूरा हो गया हमारा, तो आज का हमारा क्लास लगभग समाप्त हो गया, लगभग क्या पूरा हम कर देते हैं, समाप्ति हो गया। अब आगे जरा चैप्टर देखते हैं ग्रामर में कोई बन सकता है या नहीं। एक्सरसाइज फर्स्ट अगर बुक खोलोगे तो इसमें करा है अंडरलाइन द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर इनएक्टिव और पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव और पैसिव पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है, कौन सा सेंटेंस पैसिव में दिया हुआ है। अगर पहचान सकते हो तो बना लेना, वरना फिर तो मैं बताऊंगा, इसका क्लास भी करवाऊंगा। एक्सरसाइज 2 जो है इसमें करा है फिल इन ईच ऑफ द ब्लैंक्स बिलो बाय यूजिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ये इजी है, इसमें सिर्फ आपको वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करना है। एक्सरसाइज 2 जरूर बना लेना तुम सब, मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूं क्योंकि वो बन जाएगा एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पहचान सकते हो कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में कौन सा सेंटेंस पैसिव में तो पहचान कर लेना। जैसे एक्सरसाइज 2 का
पहले एक्सरसाइज 2 बताता रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज 1 में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको मैं बाद में रखता हूँ। जिसे एक्सरसाइज फर्स्ट सेकेंड का हमारा पहला क्वेश्चन है, राइस इज डैश इन बिहार। राइस इज डैश इन बिहार और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रो। अगर एक और एग्जांपल लूं, एग्जांपल नंबर मैं 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर मैं 7 एक और ले लेता हूं ताकि ठीक रहेगा। द टाइगर वाज डैश बाय मिस्टर प्रसाद और ब्रैकेट में दिया हुआ है किल। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि फिल इन ईच ऑफ द ब्लैंक्स बिलो बाय यूजिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कि यहाँ जो वर्ब दिया गया इसका तीसरा फॉर्म आपको लगाना, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं, बस ग्रो का हमें तीसरा फॉर्म, तो ग्रो का होता है ग्रोन, GROWN लिख दिया, बात खत्म। किल का तीसरा फॉर्म किल्ड, क्लियर हो गया। यानी कि एक्सरसाइज 2 में सिर्फ आपको ब्रैकेट में जो वर्ब दिया हो उसका तीसरे फॉर्म का यहाँ उपयोग करना है। तो एक्सरसाइज 2 मुझे लगता है आसान रहेगा, बना लेना। और रही बात एक्सरसाइज 1 की, और एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 भी बन सकता है। एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 जो बनेगा, ये मैंने जो आपको अभी 8 पॉइंट क्लियर करवाए हैं V1 V5 से लेकर लास्ट तक, उस बेसिस पे बन जाएंगे आपसे। तो एक्सरसाइज 1 को छोड़कर एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 बनाने की कोशिश करना। लेकिन वर्क मेरे तरफ से रहा आपका एक्सरसाइज 2, इसे जरूर बनाना क्योंकि V3 यूज करना है। बाकी का अगर नहीं बनेगा तो मुझे जरा बता देना, मैसेज कर देना, मैं एक वीडियो बनाकर उस पर अपलोड कर दूंगा जिसमें वही बताया रहेगा कि कैसे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ओके, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, तो चलिए, बहुत गर्मी लग रही है। ओके बाय, टेक केयर।